कि जैसे फर्ज करें अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ NH3, इक्वेशन में बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ, साथ में प्लस हीट। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर ये केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है तो फिर RF किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। दोस्तों नोट करना है आपने बात को, असल में ये इसके साथ 1 है तो ये 1 मोल है, बात को डेप्थ में समझते हैं। और ये कितने मोल हैं, ये मोल्स हैं किसके, नाइट्रोजन गैस के, समझना है। हाँ, इन डेप्थ जब तक नहीं समझेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। और ये किसके मोल्स हैं, कौन सी गैस के, हाइड्रोजन गैस के। मोल मतलब क्वांटिटी, मोल का फार्मूला मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास, ऐसा ही है। यानी दोस्तों मोल की वजह से ही, अगर मोल होगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, मास इन ग्राम होगा, यानी कुछ ना कुछ मास है किसका, नाइट्रोजन का। 3 मोल्स हैं किसके, यानी कुछ ना कुछ मास इन ग्राम होगा किसका, हाइड्रोजन का, ऐसा ही है, ठीक है। गैस है ये, गैस। और गैस की खास बात दोस्तों, गैस का मॉलिक्यूल एक जगह पे रहते तेजी से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। देखो जब ये दोनों अलग होंगे तो ये बनेगा नहीं, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये चीज बनेगी। अब देखो मिलने के भी 2 तरीके, केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक हाथ मिला के और एक गले मिलके, ये वो वाला नहीं है। केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं, एक मिलना इस तरीके से हो कि मिलके कोई नई चीज बना ले, और एक मिलना इस तरीके से हो बस मिले तो सही लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं मिले कि कोई नई चीज बन सके। यहां पर जब मिलेंगे तो ये चीज बन रही है, इसका मतलब यहां पर जो कोलिजन हो रहा है वो कौन सा कोलिजन है, इफेक्टिव कोलिजन। कौन सा कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब सारे मॉलिक्यूल अच्छे से एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे और नई चीज में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। एक ये मिल रहे हैं, हल्के फुल्के मिल रहे हैं, लेकिन जो चीज बन रही है बहुत थोड़ी बन रही है, तो हम कहेंगे ये इफेक्टिव कोलिजन सही है, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होता रहे, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से अच्छे से क्या होते रहे, मिलते रहे, तो क्या क्या ज्यादा बनता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, सही है। इफेक्टिव कोलिजन मतलब अच्छे से मिक्स होना, अच्छे से टकराना, अच्छे से टकराना, ठीक है, सही है। आपके पास एक पाइप है पानी का, उसमें पाइप में पानी आ रहा है, ठीक है, आपने पानी देना है पौधों को, ठीक है, सही है। अब एक तरीका ये, हम पाइप को अलग अलग जगह ऐसा पानी आ रहा है, फिर वैसा ऊपर से इधर भी डाल लें, इधर भी डाल लें। हमने अक्सर मालियों को पानी देते हुए देखा है। माली जब पानी देता है, बड़ी मुश्किल बात मैं बताने लगा हूँ, वो पाइप को आगे से दबा देता है और फिर यूं करके पानी दे रहा हो। अच्छा लगता है ऐसे, प्रेशर बनने से क्या होता है, शाबाश प्रेशर बना सर। अब प्रेशर जब बन जाता है तो आप हर डायरेक्शन में चीज उस पानी को क्या कर सकते हो, पहुंचा, बगैर प्रेशर के इधर जा रहा है, फिर इधर से उधर लेके जाओ, फिर उधर लेके जाओ। पानी प्रेशर से आप जिस जगह उसको पहुंचाना चाहो उस जगह उसको क्या कर सकते हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो दोस्तों। जब ये मोल्स लिए तो इन मोल्स से गैस मूव कर रही है ना सर, आप मोल्स बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अभी बहरान चल रहा है। हम जानते हैं सबसे नायाब चीज अभी जो हुई है वो सुई गैस हुई है सर। हर वक्त बेचारे मर्द सिलेंडर उठा के, कंधों पे उठा के, मोटरसाइकिलों पे रख के, आगे पीछे कहीं ना कहीं रख के घूम रहे होते हैं, मुझ समेत। तो सिलेंडर के अंदर जब हम गैस डालते हैं तो ऐसा थोड़ी बस या टायर के अंदर आप हवा डाल रहे हो तो एक दफा लगाया और क़यामत तक छोड़ के चले गए। अगर इसी तरीके से हवा चलती रही तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो टायर फट गया? बस फट गया तो फट गया सर।
दोस्तों जब आप गैस अंदर फेंक रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल अंदर बढ़ते जा रहे हैं, जगह बढ़ती जा रही है, तेजी से टकरा रहे हैं और तेजी से टकरा रहे हैं। यानी क्या बढ़ता जा रहा है? प्रेशर, दबाव क्यों होता जा रहा है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दोस्तों इसके कुछ ना कुछ मोल हैं और इसके भी गैस के कुछ ना कुछ मोल हैं, जिसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है और इसका भी। सही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट में भी कुछ ना कुछ मोल्स हैं, तो इस क्वांटिटी का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रेशर होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर आप अब नोट करना है, कुछ लोग, कुछ जानदार चीजें ऐसी हैं, हर जानदार चीज दोस्तों अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुश्की में रहना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो गिलास है पूरी ये पानी से भरी हुई और फिर हम गिलास ले रहे हो तो सांस तो लेंगे। सांस कैसे लेंगे सर? जिंदा रह सकते हैं? इस माहौल में जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो इंसान की जिंदगी खुश्की वाली जगह पे। आप ही हयात की बात करें पानी की, वो चाहते हैं वो खुश्की में रहे? नहीं सर, उनकी ज़िंदगी पानी वाली जगह पे। जस्ट कहने का मकसद ये, हर बंदा अपने डिज़ायर के मुताबिक, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है। दोस्तों इधर अगर आप नोट करें, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट में टोटल कितने मोल्स हैं? ये 1 और 3 टोटल कितने मोल्स हैं? प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? तो रिएक्टेंट में मोल क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब रिएक्टेंट में प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि हमने पढ़ा है सर फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, और अभी भी मैंने समझाया कि मोल्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था? जो बनने वाला प्रेशर है उसका टोटल मोल के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना, याद है? तो दोस्तों ये रिएक्शन कह रहा है, रिएक्टेंट कह रहा है अगर उससे मोल ज़्यादा मिले ना तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, सही है। और प्रोडक्ट चाह रहा है कि उसको मोल क्या मिले? कम, तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस रिएक्शन में किसके मोल ज़्यादा? रिएक्टेंट के। तो किसका प्रेशर ज़्यादा? किसके मोल कम? किसका प्रेशर कम? रिएक्टेंट को अगर मोल ज़्यादा मिले, प्रेशर ज़्यादा मिले, तो रिएक्टेंट को अगर आप इस रिएक्शन में प्रेशर को क्या करोगे? बढ़ाओगे, तो कौन इस प्रेशर बढ़ाने का असर लेगा? रिएक्टेंट। कौन इसका असर लेगा? क्योंकि रिएक्टेंट में ऑलरेडी प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो जब आप इसमें प्रेशर बढ़ाओगे, जब आप इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो असर तो, हकीकत बात करें अगर, बड़ी प्यारी बात मैं करने लगा हूँ, जब ये रिएक्शन किसी जगह चल रहा होगा वहाँ प्रेशर बढ़ाओगे तो असर तो इसमें भी आएगा, लेकिन चूंकि इसके मोल क्या है इसलिए इस पे उसका असर क्या दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा। तो देखो ये यहाँ पर मोल इसके ज़्यादा है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा आपस में मिलेंगे और किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? प्रोडक्ट में। शुरू में बात करें तो RF किसके बराबर? RB के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर? रेट ऑफ क्या कायम है? इक्विलिब्रियम कायम है ना भाई? क्या ख्याल है? यानी RF बराबर है किसके? लेकिन फिर आपने इस रिएक्शन को अगर फर्ज करें, अगर प्रेशर बढ़ा दिया है, इसके मुताबिक अगर प्रेशर बढ़ाया है तो ये ज़्यादा मिलेंगे। कौन सी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी? RF क्या हो जाएगी? ज़्यादा मिलेंगे ना सर। इस पे प्रेशर का असर क्या आएगा? ज़्यादा। किसकी कम हो जाएगी? जब ये बढ़ना शुरू होगा तो अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट क्या बनना शुरू हो जाएगा? ज़्यादा। प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है। एक वक्त आएगा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा होगा कि अब ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा। यानी थोड़ी देर बाद किस रिएक्शन की रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाएगी? थोड़ी देर बाद सर बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार। तो जब बैकवर्ड की रफ्तार बढ़ रही थी तो किसकी कम हो रही होगी? तो कल मैंने समझाया था ना, बताया था कि शुरू में तो दोनों बराबर, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया क्या बढ़ना शुरू होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार किसकी कम होना शुरू हो जाएगी? ये बैकवर्ड, ये क्या होना शुरू हो गया? कम। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कौन बढ़ना शुरू? बैकवर्ड। जो कि नीचे था वो क्या होना शुरू हो गया? देखो बढ़ना
और जो ऊपर था फॉरवर्ड वो क्या होना शुरू हो गया, कम। ये ऊपर वाला फॉरवर्ड कम होना शुरू हो रहा है, बैकवर्ड वाला बढ़ना। फिर एक वक्त आएगा, समझ में आ रही बात। सो इस रिएक्शन के लिए इफ वी इंक्रीज द प्रेशर then rate of forward reaction will increase initially and rate of backward reaction decrease initially, but after some time chemicals will adjust themselves in such a way that the rate of backward reaction will be increased and rate of forward reaction will be decrease। समझ में आ रही बात। इस रिएक्शन के लिए अच्छा आप बार बार इसके लिए क्यों कह रहे, अगर कोई और होता फिर क्या करते। अच्छा इसी रिएक्शन में अगर हम इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो असर इस पे आ रहा है ना, और अगर प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाने के बजाय प्रेशर कम रखें तो प्रेशर कम का असर कौन लेगा, क्योंकि इधर मोल कम है तो प्रेशर क्या है, कम है। तो जब आप प्रेशर कम रखोगे ना, ये तो चाहता है कि प्रेशर क्या हो, कम, मोल क्या हो, कम, तो किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट में ज्यादा। यानी कौन सी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, अगर इसी रिएक्शन में आपने प्रेशर को क्या रखा तो किसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा फिर इधर बहुत सारा क्या जमा हो चुका होगा, रिएक्टेंट, फिर वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यानी फिर फॉरवर्ड की रफ्तार बढ़ेगी जो कि पहले कम थी। तो एक वक्त आएगा, समझ में आती है बात, ठीक है, सही है। एक और रिएक्शन अगर मैं आपके सामने लिखूं, सर PCl5, ये हो जाएगा सर PCl3 प्लस Cl2, ऐसा ही है। तो इधर कितना मोल है, 1। अब बताओ रिएक्टेंट में कितना मोल है सर, 1 मोल है, और प्रोडक्ट में 1 और 1। तो जहां मोल ज्यादा वहां प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, जहां मोल कम वहां प्रेशर। तो हमने कहा सर ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, यानी इस रिएक्शन में अगर आप प्रेशर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो कौन उसका असर ज्यादा लेगा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा असर लेगा। तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें, यानी कौन सी रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार। इसमें जब प्रेशर बढ़ाया था तो किसकी रफ्तार बढ़ी थी, वजह क्योंकि इधर किसके मोल ज्यादा थे, समझ में आती है बात, ठीक है। और दोस्तों जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक रिएक्शन है, ये सब एग्जाम की MCQs है इसलिए फोकस करना है हमने बात को। लेट सपोज H2 प्लस I2 इक्वल्स टू, जिन बच्चों के पास मेरी दी हुई बुक है वो उसको भी पढ़ सकते हैं बाद में, किसके बराबर, 2HI। इसके साथ कितने मोल, इधर कितने मोल, सर एक जगह मोल ज़्यादा होते थे कम होते थे, तो कहीं प्रेशर ज़्यादा कहीं कम, इधर तो मोल सेम है तो दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है। यानी इस रिएक्शन के ऊपर अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो बढ़ने का असर किसी एक पे ज़्यादा किसी एक पे कम, या दोनों पे बराबर आएगा, दोनों पे बराबर आएगा। तो जैसा असर पहले पे होगा वैसे ही असर दूसरे पे होगा। तो कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। एक तो पहले इनकी तादाद आपस में एक दूसरे के बराबर थी, इसके पास 500 इसके पास 500, फिर एक बंदा आया इसको भी 100 दिया इसको भी 100 दिया, तो ये भी 600 हो गया, ये भी। फिर एक बंदा आया इसको भी 200 दिया इसको भी 200 दिया, तो ये जितना ये उतना। यानी कहने का मकसद ये, अगर मोल्स की तादाद बराबर हो किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मोल की तादाद बराबर हो तो उस रिएक्शन में प्रेशर का असर दोनों पे सेम होता है, यानी ओवरऑल कोई फर्क पड़ता। एक तो ये बात। दूसरी एक और टेक्निकल बात यहाँ पर क्लियर करता चलूँ दोस्तों, प्रेशर का असर जो दिखता है वो गैस में दिखता है। ये जितने भी मैंने रिएक्शन लिखे हैं, ये जो वॉल्यूम मोल का प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, किसके मोल, गैस के मोल। प्रेशर कौन जनरेट करेगा, गैस, समझ रहे हो। यानी ये जो प्रेशर का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, ये सिर्फ कौन से इक्विलिब्रियम के लिए दिखा रहे हैं, गैस रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम के लिए दिखा रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसके बाद लिखे कंसीडर a reversible reaction at chemical equilibrium।
एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं जो कि किसके अंदर है, केमिकल, ये लिख लें। उसके बाद लिखें द प्रेशर इन द अबव रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन increases by increasing the pressure in the above reaction, rate of forward reaction increases initially, but after some time समझ रहे हो। तो इस बात को मैंने बताया था ना कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब मोल ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो कौन सा रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हासिल करने के लिए, टू अचीव द इक्विलिब्रियम। और साथ ही क्या लिखा है, प्लस वाइस वर्सा का मतलब जो बात आपने बयान की है उसका उलट भी। जैसे हमने बयान किया था इस रिएक्शन में हमने प्रेशर को क्या किया, बढ़ाया ना, तो कौन से रिएक्शन को उसने फेवर किया। और अगर मैं इसका उल्टा करता, प्रेशर को क्या रखता है कम, तो कौन सा बढ़ता, बैकवर्ड बढ़ता। और फिर थोड़ी देर बाद फिर कौन सा बढ़ता, फॉरवर्ड बढ़ता। क्या हासिल करने के लिए, समझते हो, ठीक है। और साथ ही एक जुमला हमने यहाँ पर लिखा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से, इफ अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आती है बात, ठीक है।